हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई विल डिस्कस एनसीईआरटी चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम एसिड्स को डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स, इससे आपने अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस ईट किए होंगे। जैसे टमाटो हम ईट करते हैं, ऑरेंज, लेमन, इन सब में क्या है, एसिड्स प्रेजेंट्स रहते हैं। ऐसे ही अगर मैं बेस की बात करूं तो आप जैसे आपके स्टमक में कभी कभी एसिडिटी बन जाती है, वो क्यों बन जाती है? क्योंकि हम बहुत सारे जंक फूड्स है, कुछ ऐसा ऑयली फूड्स खाने की वजह से एसिडिटी बन जाती है। तो उसको रिमूव कौन करता है? हम एज एंटासिड। एंटासिड जो है उसको हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में एज एंटासिड हेल्प करते हैं। सो लेट अस डिस्कस नाउ एसिड्स। अब हम किसको डिस्कस करेंगे? एसिड्स को थ्योरेटिकली, कि कैसे थ्योरेटिकली जो एसिड्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम। एसिड्स, एसिड्स, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड्स का नेचर कैसा होता है, कैसे टेस्ट में होते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये एसिड है, उनका कलर कैसा हो, क्या इफेक्ट पड़ता है उनका लिटमस पेपर पे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एसिड्स शोर इन टेस्ट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो एसिड्स हैं कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ऐसे ही जो बेस हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बीटर इन टेस्ट। नेक्स्ट, आपने अपने लैब में या फिर कभी भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है किसी चीज, तो वहां पे लिटमस पेपर्स होते हैं। लिटमस पेपर जैसे पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं। आप क्या देखोगे, लिटमस पेपर भी एक क्या है, एक इंडिकेटर है। वो क्या, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एसिड पे। एसिड जैसे ही आप लिटमस पेपर पे पुटअप करोगे तो एसिड लिटमस पेपर पे कलर चेंज कर देगा। किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू टू रेड। जैसे ही एसिड लिटमस पेपर है आपका, वो जैसे ही आप एसिड डालोगे, एसिड के पुटअप होते ही वो ब्लू से कलर, किस में कलर चेंज कर देगा? रेड में। ऐसे ही अगर मैं बेस की बात करूं, बेस में भी सेम प्रोसीजर है, ये रेड टू ब्लू में चेंज हो जाता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि कैसे कलर इनमें चेंज होता है, लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ता है एसिड एंड बेस का। नेक्स्ट है आपके कुछ एग्जांपल्स एसिड्स के, जैसे लैक्टिक एसिड्स होता है आपका, लैक्टिक एसिड्स, विनेगर, एसिटिक एसिड्स, ये सारी क्या है आपके? एसिड्स ही हैं। विनेगर, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड्स, ये सब क्या है आपके? एसिड्स। ऐसे ही कुछ बेस के एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम घर में केक बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? सारे आपके बेस हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं एसिड्स के बारे में, कि जो एसिड्स हैं वो क्या डोनेट करते हैं? इट डोनेट H पॉजिटिव आयंस। आपके टू टाइप के आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एसिड क्या करता है, इसके पास ज्यादा अमाउंट में जब H पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं तो वो क्या कर देता है, उनको डोनेट कर देता है। ऐसे ही बेस में, बेस के पास जब ज्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस हो जाते हैं तो वो उनको डोनेट कर देता है। ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स में, हमारे पास कोई भी चीज अगर ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको डोनेट या फिर उसको रिलीज कर देते हैं। ऐसे ही एसिड क्या करता है, एक्सेस अमाउंट में जब H पॉजिटिव हो जाता है तो उसको डोनेट कर देता है। ऐसे ही बेस भी क्या करता है, OH नेगेटिव को कर देते हैं। नेक्स्ट, अब आपको देखना है कि कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो हमारे सोर्सेज में प्रेजेंट्स रहते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड है, ये क्या है, एक एसिड्स है। लैक्टिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड हम घर में जब मम्मी दही जमाती है, श्योर मिल्क, वो दूध कैसा होता है? खट्टा। श्योर मिल्क, दही कैसी होती है हमारी? खट्टी, श्योर। तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है हमारा? लैक्टिक एसिड। श्योर मिल्क कैसा रहता है? श्योर मिल्क। ऐसे ही आपका एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। विनेगर, सिरका, विनेगर में क्या होता है हमारा? एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सैलिक एसिड, जिनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें बीज, सीड्स नजर आते हैं हमें, उनको हम क्या बोल सकते हैं? उनके अंदर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं। से लाइक टमाटो और आपके स्पिंच, इनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? आपका ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है आपका टर्टेरिक एसिड। टर्टेरिक एसिड आपके टमरिन, टमरिन में क्या प्रेजेंट रहते हैं? टर्टेरिक एसिड।
नेक्स्ट है आपका मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड में आपकी दो ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे आंट है और आपका नेटल स्टिंग। मैं आपको बताती हूँ इनके बारे में, आंट और नेटल स्टिंग। आंट, जैसे ही आंट हमारे हाथ पे कट कर देती है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, मिथेनोइक एसिड। ऐसे ही नेटल स्टिंग एक लीव होती है, वो बड़े ही कांटेदार होती है, जैसे ही हमारे हाथ पे या कहीं भी चुभ जाती है तो वो मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करती है। ऐसे सिट्रिक एसिड तो आप अपने एवरीडे लाइफ में भी देखते हो। लेमन, लेमन के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड। आंवला, इन सब में क्या प्रेजेंट रहता है, सिट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। आई होप आपको सारे एसिड्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट आइए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, किसकी, एसिड्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब आई रिपीट दैट, कोई भी एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट, साथ में हाइड्रोजन गैस। कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एसिड ले लेती हूँ, आप कोई भी एसिड ले सकते हो, जैसे मैंने HCl लिया, आप साथ में क्या ले सकते हो, अब कोई भी मेटल लो, ऐसा मेटल आप क्या लोगे, जैसे मैंने जिंक ले लिया, आप कोई भी मेटल ले सकते हो। तो जिंक, अब हमें क्या निकालना है, सॉल्ट, सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में एग्जामिनर, कि आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, वो आपको पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड एक बेस है, रिएक्ट इट प्रोड्यूस सोल्ट प्लस वाटर। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोल्ट और वाटर। मेटल ऑक्साइड आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें ओ की फॉर्म है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, आपके ऑक्साइड्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे HCl ले रही हूँ ऐसे ही, प्लस साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपको यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, Ca। हमें क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए, तो CaCl2 प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है आपका, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट। क्या है यहाँ पे आपका, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा आपका यहाँ पे, CO2 प्लस वाटर। सॉरी, आपको पहले साल्ट प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस में वाटर। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप इसके एग्जांपल में क्या बताओगे, आप कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट मीन्स उसमें हाइड्रोजन आ रहा है, फिर कार्बोनेट है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं एसिड लूं फिर से HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट लूं या फिर हाइड्रोजन, अगर मैं कार्बोनेट ले लूं तो Na2CO3। अब हमें क्या मिलना चाहिए, एक साल्ट मिलना चाहिए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड बन गया यहाँ पे NaCl। निकलना क्या चाहिए साइड में, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। आई होप अब आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हुई होंगी एसिड की। फर्स्ट क्या थी, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। थर्ड है आपकी, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर आपके मेटल कार्बोनेट इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं, आपको मैं कुछ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडिकेटर्स, कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इंडिकेटर्स को ही जानेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपके। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट है आपका इंडिकेटर में ही नेचुरल इंडिकेटर, कैसे होता है नेचुरल। सेकंड होता है आपका सिंथेटिक। नेक्स्ट है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये आपके 3 इंडिकेटर्स हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपके? नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे आपका लिटमस पेपर। नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले मैं नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको। नेचुरल में आप क्या बताओगी? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपका किस में आएगा? नेचुरल में। नेक्स्ट आपका जैसे लिटमस पेपर तो इसमें आ गया आपका। जैसे आपका रेड कैबिज होती है, वो भी किस में आती है आपकी? नेचुरल इंडिकेटर में ही आती है। टर्मेरिक, टर्मेरिक भी किस में आती है आपकी? ये हमारे कैसे इंडिकेटर्स हैं जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। टर्मेरिक इंडिकेटर्स जो है हमें क्या बताते हैं? इट टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ये हमें क्या बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस क्या वो एसिड है या बेस है, उसके बारे में हमें कौन बताते हैं? इंडिकेटर्स। हम उनको टेस्ट करते हैं तो इट टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ये फर्स्ट हमारे क्या हो गए? नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे ही आपके सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक में आपका फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये आपके क्या हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक इंडिकेटर्स हैं, ये हम इनको जब टेस्ट करते हैं तो हमें ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है, कौन सा बेस है। और नेक्स्ट जो आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये आपके इसमें वेनिला ऑनियन, वेनिला क्लोव ऑनियन। और फ्लैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे ही वो एसिड और बेस के मतलब साउंड में आते हैं, एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहां पे अजीब सी स्मेल प्रोड्यूस होती है। तो वो वहां पे क्या बताते हैं कि ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। ये स्मेल पे डिपेंड करते हैं। जैसे ही एसिड और बेस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो एक स्मेल प्रोड्यूस होते हैं। ऑनियन की जो स्मेल होती है काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो किसमें आता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में। इट प्रोड्यूस डिफरेंट स्मेल एज अ कॉन्टेक्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। मैं कल की क्लास में आपको डिस्कस करूंगी, इंडिकेटर्स को टेस्ट करके टेस्ट करेंगे, बताएंगे कौन सा कलर कैसा होता है, किस कौन से इंडिकेटर्स का। तीनों इंडिकेटर्स को कल हम लिटमस पेपर पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो कलर चेंज करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।